हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक निक्की विक्की चीकू के चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले निक्की से मिलते हैं, जो कि कपड़ों के ढेर पर सो रही हैं। अभी धुले हुए कपड़ों के ढेर पर सो रही हैं। ये यहाँ पर है। ये अभी मैंने एक कपड़ा धुला था, सूख भी गया। अभी इसको तय करके रखना और ये इस पर बिस्तर लगा के सो रही हैं। ओ निक्की, निक्की सबको हाय बोलो, हाय बोलो। हाय बोल रही है, अभी सो रही है इसलिए धीरे से हाय बोल रही है गाइस निक्की। और ये घूम घूम के अभी सो रही है। तो चलिए, तो सो रही है, चलिए अब चीकू से मिलते हैं। चीकू भी अपना खाना फिनिश करके वो भी सो रहा है, तो चलिए चीकू से मिलते हैं। चीकू, ये देखिए चीकू कैसे। चीकू, चीकू मेरा प्यारू सा चीकू है, मेरा प्यारू सा चीकू। शर्मा क्यों रहे हो? हैं, शर्मा क्यों रहे हो? हैं, चीकू के गाल हैं ये। हैं, बोलो 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 चीकू, सबको हाय बोलो। इसके बहुत सारे नाम है, चीकू, लोलो, ये सारे नाम को ऐसे सुनता है। अभी अभी देखिए, मैं लोलो बुलाऊंगी। लोलो लोलो लोलो, इधर इधर इधर, लोलो लोलो। ये लोलो भी सुनता है, चीकू भी सुनता है, और भी इसके बहुत सारे नाम है। जैसे कि हम लोग इसको चीकू और लोलो, लाला, बाबू, सोना, चांदी सब बुलाते हैं इसको। ए सोना, ए चांदी, ये सारे नाम सुनता है, क्योंकि इसको पता है कि घर में मैं ही छोटा हूँ, बच्चा हूँ, मैं ही छोटा बच्चा हूँ, तो सब मुझे ही बुलाते होंगे। और ये आज भी मुंह लटका के बैठा है, क्योंकि मम्मी पापा चले गए हैं खेत और इसको नहीं लेकर गए, इसीलिए मुंह लटका के बैठा है। तो चलिए हम लोग निक्की को ही परेशान करते हैं, क्योंकि वो मुझे दिन भर बहुत परेशान करती है। रात में भी नहीं सोने देती है, कहती है अपने पास सुलाओ। तो हम पहुंच गए निक्की के पास। अभी इसको जगा करके परेशान करते हैं हम लोग। ओ निक्की, निक्की उठोगी जरा? नहीं क्या? उठो, नहीं क्या? उठना पड़ेगा। ये जग गई है, अभी कह रही है भी और सोएंगे, लेकिन हम सोने नहीं देंगे इसको। हाय हाय, अभी इसको नींद लग रही है, ये सबकी नींद हराम करके अब ये सो रही हैं। बोलो तो हाय। नहीं बोलोगी? कहो हाय। हाय, निक्की ने बोल दिया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलो निक्की। तो मुझे कमेंट आया था कि चीकू की स्टोरी, तो आज आप लोगों से शेयर करती हूँ चीकू की स्टोरी। तो चीकू की माँ है, उसका नाम है मूसी। मैंने रखा है मूसी। वो बड़ी हो गई थी, वो भी गांव से ही आई थी। तो उसके पेट में 3 बच्चे थे, तो आई मेरे घर, तो मैंने उसको रोटी दिया और खाना वाना भी दिया। तो उसके बाद जब वो पा गई खाना, तो पता नहीं क्यों उसके मन में क्या आया, वो हमारे घर पे ही रहने लगी। तो यहाँ अगल बगल में ही बस रहती है, मतलब रहती तो हमारे घर पर ही है, लेकिन घूमती घूमती रहती है अपना इधर उधर, सबके घर घूमती रहती है, पर खाना हम लोगों के घर ही पाती है। तो उसने 3 बच्चे दिए, उसको भी मैंने जिलाया उन लोगों को। तो तीनों को जिलाया था, जिसे मेल पप्पी था और 2 फीमेल पप्पी थी। तो मैंने उनका नाम रखा था, जो पिल्ला था उसका नाम मैंने रखा था मोमो, थी जो छोटी छोटी, उनका नाम मैंने रखा था लिली एंड स्वीटी। तो अब की बार चीकू की माँ यहाँ पर तीसरी बार बच्चा देने वाली है, अब पपी देने वाली है। तो अभी ये चीकू से जुड़ी है कहानी। तो अब फिर उसके बाद अगले, मतलब इसके पिछले वाली जो सर्दी थी, तब उसने 2-3 बच्चे दिए, ठीक। तो एक एग्रेसिव डॉग था, बड़ा डॉग था, वो एग्रेसिव था बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो लोगों को नहीं करता है, पर पता नहीं उसके बच्चों को देख कर क्या हुआ उसको। तो हम लोग तो इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिए कि मतलब कोई डॉग ऐसे काट सकता है, काट भी लेगा, क्योंकि मदर जो होती हैं वैसे किसी को छूने नहीं देती हैं, पर वो उसके साथ ही घूमती रहती थी ना उसकी माँ। तो पता नहीं कैसे वो पपी दिया था उसने, वहाँ पे पता नहीं कैसे वो घुस के उन बच्चों को लिया था वो। उसके बाद काटने के बाद, उसके बाद जब उसकी माँ को हम लोग खाना वाना देते थे बुला के, तो नहीं खाती थी। हम लोगों को लगा क्या पता है कुछ बुखार उखार होगा, तो नहीं खा रही होगी। उसके बाद फिर दवाई वाई खाने में करके दिए, किसी तरह खाई। उसके बाद फिर जब फिर अगले दिन दिए खाना, फिर नहीं।
उसने डॉग बच्चा दिया तो बार बार वहाँ पे जाना, उनको छूना सही नहीं है, इसलिए हम लोग बार बार वहाँ पे नहीं जाते थे। बस बहुत ही अंदर उसने ऐसे सीढ़ियाँ गई हैं, सीढ़ी के अंदर उसने दिया था बच्चा, से ऐसे जला कर देख लेते थे बच्चों को, हाँ सही है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या पता बच्चा कोई, कहीं उसका कोई बच्चा तो नहीं मर गया कि ऐसे खाना नहीं खा रही है, छोड़ दे रही है। तो मैं गई, पूरे सीढ़ी के अंदर गई, उसको मूसी को मैंने बाहर निकाला कि उसके 2 ही बच्चे बचे हैं, और जिसमें से एक एक्सपायर हो गया है और एक अभी सही है, वो भी फीमेल पपी थी। 2 मिनट के लिए, ऐसे सर्दी का टाइम था, छत पे ही मेरे खाना वाना बनता था, तो मैं 2 मिनट के लिए छत पे पता नहीं कुछ करने चले गए, 2 मिनट के लिए। और वो डॉग पता नहीं कहाँ से देख रहा था, वो एग्रेसिव डॉग, और आया तुरंत उसको काट के भाग गया। मैं गई, देखी वो खून बह रहा था उस छोटी सी पपी से। तो मैंने सोचा इसको कोई बीमारी तो नहीं लग गई, ऐसे खून बह रहा है। उसके बाद तब जब उजाले में लेके गई तब मैंने देखा कि उसको ऐसे दांत लगाए, उसने ऐसे काट लिया था उस डॉग ने। उसके बाद वही एक पपी बची थी मूसी की, वो भी एक्सपायर हो गई बेचारी, किसी तरह नहीं बचा पाए हम लोग उसको भी, बेचारी को, छोटी सी थी। उसके बाद अब मूसी एकदम हो गई पागल, लगी चिल्लाने अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो मदर है, माँ है, तो ऐसे बच्चों को देखेगी। अब वो सोच रही कि ये लोग दवाई करके देंगे, सही हो जाएगी। वो मुझसे मांग रही, चिल्ला चिल्ला के मेरे पास आके चिल्ला रही है। अब मैं क्या करूँ? मैंने सोचा अगर ऐसे ही रहा तो ये पागल हो जाएगी और रास्ते में चलते लोगों को भी काट लेगी। तो कुछ दिन पहले पता चला था वहाँ मेरे गांव पर एक फीमेल डॉगी ने बच्चे दिए हैं, तो हमने कहा पापा चलिए देखते हैं, अगर ऐसा कोई बच्चा होगा तो ले आएंगे, इसको दे देंगे। पापा ने कहा हाँ ये भी सही है, क्योंकि अब इसके बच्चे तो मर गए, नहीं तो ये पागल उगल हो जाएगी तो लोगों को काटने उठने लगेगी, क्योंकि बेचारी कर भी क्या सकती है। उसके बाद हम लोग गए तो चीकू की जो असली माँ थी वैसे ही खंजाल था, ऐसे ही कुछ वहाँ पे उसने दिए थे बच्चे। तो चीकू को निकाला वहाँ से, छोटा सा था, एकदम छोटा सा, इसकी आंखें भी बंद थी, कान भी बंद था, दांत भी नहीं थे, बहुत ही छोटा सा था, पतला सा, दुबला सा। तो देखिए हम इंसानों में भी नहीं है ऐसा कि जैसे लड़की और लड़का में भेदभाव होता है, जानवरों में भी होता है, मैं बता रही हूँ आपको। तो इसकी माँ ने क्या किया था कि जो पिल्ले थे, मतलब जो मेल डॉगी पप्पी थे, जो मेल पप्पी थे, उन लोगों को नीचे रखी थी, और जो फीमेल डॉगी थी पप्पी, उन लोगों को उन सबके ऊपर रखना रहा है, तो इन फीमेल्स को उठा के ले जाए और ये जो पिल्ले हैं वो बचे रहें। तो ऐसी भी होती हैं डॉग। तो मैंने निकाला, कह रही, मैंने सोचा ये सारी फीमेल ही पप्पी दी है। उसके बाद मैंने 3-4 निकाली, सब वही थी, 7 बच्चे थे चीकू को लेकर, 7 भाई बहन थे। तो मैंने चौथी बार जब निकाला तब ये चीकू निकला। नहीं, वो नीचे इन सबको रखी थी, ऊपर अपने बेटियों को रखी थी कि कोई भी जानवर आएगा उन सबको उठा के ले जाएगा और ये बच्चे रह जाएंगे। उसके बाद फिर मैं 2 पिल्ले लेकर आ रही थी, 2 पप्पी लेकर आ रही थी, तो पापा ने बोला पता नहीं उसकी मूसी उन सबको अपनाएगी कि नहीं, फिर ला के ही छोड़ना पड़ेगा, तो एक ही ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इसको लेके आई। उसके बाद मूसी को दिया, और मूसी के बच्चे थे भूरे भूरे और ये चीकू था काला काला। अब उसकी माँ देख के कह रही थी भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, ये किसका बच्चा लेके आई है दवाई करके, ये कलुआ कलुआ सा। अब वो गुस्सा आ गई, चीकू छोटू सा था, अब उसको देख के उसकी माँ गुर्रा रही है। अब मैंने कहा अब क्या होगा, अब इसको भी नहीं अपनाएगी और ये ऐसे गुस्सा करेगी सबके ऊपर, पागल भी हो जाएगी, मैं क्या करूँ। तो मैंने देखा कि अभी इसका जो इस बार बच्चा था वो भी अभी मैंने रखा था, अभी इसको दफना नहीं था। और जिस बिस्तर में मैंने इन सबको उसके बच्चे को रखा था वो भी बैठी थी, तो उस बिस्तर में चादर में इसको चीकू को मैंने ऐसे छोटा सा था, ऐसे लपेट कर उसको ऐसे लपेट कर वहीं पर रख दिया, और जो इस बार बच्चा था उसके पास ही मैंने ऐसे रख दिया ताकि उसकी महक इसके अंदर आ जाए तो ये जान जाएगी कि हाँ इसी का बच्चा है। तो थोड़ी देर तक मूसी इसको अपना बच्चा नहीं मान रही थी, क्योंकि अलग डॉग की महक आ रही थी ना उसको, तो उसकी महक थोड़ी सी आई, तब चीकू की माँ थोड़ी थोड़ी उसको सूंघने लगी, चाटने लगी। अब उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं था कि हाँ कोई और बच्चा होगा उसका, क्योंकि उसे पता था कि हम लोग पकड़ कर दिए हैं तो उसी का बच्चा होगा। अब इस मूसी जो है इसकी सौतेली माँ, वो नाम की सौतेली, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मानती है। इतना बड़ा हो गया है फिर भी इसको खाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से रोटी लेके आती है, लगता है हम लोग इसको खाना नहीं देते हैं। उसके बाद धीरे 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 मूसी ने इसको एकदम से अपना लिया। फिर इसी के लिए अब मूसी, तब इसको हम लोगों ने बाहर नहीं छोड़ा, चीकू को हम लोग इसको घर में ही रखते थे, चीकू को अपने पास। और जब इसको भूख लगती थी तो मूसी को बुलाकर दूध पिला दिया करते थे।
फिर उसके बाद अपने घर में रख लिया करते थे। उसके बाद फिर मूसी जो है, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, भरोसे छोड़कर इसको घूमने लगी। वो अभी 1 साल का नहीं हुआ, पर दिमाग उसका बहुत तेज है, बहुत तेज है उसका दिमाग। खाना मांगने के लिए, बाहर घूमने के लिए, या कोई बात मनवाने के लिए उसके पास बहुत सारे दिमाग हैं, बहुत सारे तरीक़ों से मनवा लेता है बात। अगर कोई नहीं मानता है तो झगड़ा भी करता है, बोलता भी है। वीडियो बनाऊंगी मैं उसका, फिर आपको दिखाऊंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और निक्की से देखती हूँ निक्की बोलती है कि नहीं। बाय। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि मैं और वीडियो के लिए कुछ कर सकूं। तो चलिए निक्की से बाय बुलवाते हैं हम लोग। निक्की, वो निक्की, बाय बोल दो तो। बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय बोलो जी। तो निक्की ने धीरे से बाय बोला, क्योंकि वो अभी सो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।